सास बहू का जादुई तोता। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गलती करने की तेरी आदत हो गई है। तुझे मेरी एक बात समझ नहीं आती ना। आज मैं तुझे इसकी सजा दूंगी ताकि फिर तू कभी ऐसा नहीं कर पाए। शांता इतना कहकर चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालती है और उससे अनु का हाथ जला लेती है, जिसके बाद अनु दर्द से बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है। माँ जी, छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ जल रहा है। मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद हर एक चीज का ध्यान रखूंगी और अपनी किसी भी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आ आ आ माँ जी, छोड़ दीजिए। अनु अपनी सास के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी सास उसके ऊपर अत्याचार करती रहती है। बेचारी अनु अपनी सास के हर एक अत्याचार को इसी प्रकार सहन करती रहती है। आखिर उसकी सास उसके ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती है? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से बेचारी बेबस अनु को इतने अत्याचार सहन करने पड़ते हैं? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे ओ वाह, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, देखो आज मैं कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अजी, ऐसी कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो आप जिसे सुनते ही मैं पागल हो जाऊं? अरे बात ही ऐसी है। अरे भगवान ने आज मेरी सुन ली। आज तो हमारे घर खुशियाँ खुद चलकर आई हैं। अजी, अब बार बार ऐसे बातों को मत घुमाओ और जल्दी से बताओ आखिर क्या बात है। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा है। तो फिर सुनो, तुम उन्हें तो जानती हो ना, मदन भाई साहब को। अरे, उन्हें कौन नहीं जानता। हमारे गांव के सबसे रईस आदमी है वो तो। अरे हाँ, सबसे रईस। और तुम्हें पता है, उनका बेटा विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया था और उनका बेटा वापस आ रहा है और वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें खुशी की बात क्या थी? बेकार में ही मुझे परेशान किया आपने। अरे उमा, आज उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था और उन्होंने हमारी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा है मुझसे। क्या कहा? हमारी बेटी का हाथ? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे हमारी बिटिया उनके घर बहुत खुश रहेगी। इसमें सोचने की क्या बात है। जितनी जल्दी हो सके रिश्ते की बात पक्की कर दीजिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरी बेटी कहाँ है? अरे ये खुशखबरी मैं अपनी बेटी को सुनाऊंगा। कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी से बुलाओ उसे। आपकी आज्ञाकारी बेटी मंदिर गई है पूजा करने। आज ये सब उसकी पूजा का ही फल है जो उसे मिल रहा है। कुछ ही दिनों में रामदास अपनी बेटी अनु की शादी मदन के बेटे विवेक से करवा देता है। शादी के बाद अनु बहुत खुश होती है और रोज सुबह पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करती है। अनु की सास शांता लंदन में रहा करती थी। विवेक की शादी की बात उसे पता ही नहीं होती। एक दिन विवेक अपनी माँ को फोन करके अपनी शादी के बारे में बताता है। माँ, मेरी शादी हो गई है। पिताजी ने यह बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप ये रिश्ता होने नहीं देती, क्योंकि लड़की गांव की है। लेकिन माँ, अनु बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं अनु के साथ बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, क्या मैंने तुझे विदेश इसलिए भेजा था कि तू गांव की लड़की से शादी करके अपना लेवल खराब कर ले? अरे माँ, आप जब अनु से मिलोगी तो आपको अनु बहुत पसंद आएगी। वैसे मैंने आपकी टिकट बुक करा दी है। आप अब जल्दी से आ जाइए। इतना कहकर वो फोन काट देता है। कुछ ही दिनों में शांता लंदन से गांव आ जाती है, जिसके बाद आते ही वो सबसे पहले अनु से मिलती है। तो ये है वो गवार लड़की जिसकी आप दोनों बात कर रहे थे। शांता को अनु बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो हर रोज अनु को ताने कसने और उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बेचारी अनु बहुत परेशान हो जाती है। और एक दिन वो अपने तोते से बात करते हुए उससे कहती है, टुनटुन, आखिर माँ जी को मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? तभी उसकी सास बहुत गुस्से से आती है, क्योंकि अनु चूल्हे पर दूध उबालने के लिए चढ़ाकर भूल जाती है और दूध पतीले से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से शांता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अनु का हाथ जलती हुई लकड़ी से जला देती है। अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो अगली बार इससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। बोल, बताएगी किसी को? नहीं माँ जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बेचारी अनु अपने कमरे में आकर रोते रोते सो जाती है, जिसके बाद उसका तोता उसके जख्मों को देखकर अपनी जादुई शक्ति से उसका हाथ ठीक कर देता है।
तभी अनु नींद से जाग जाती है और अपने हाथ के जख्म को गायब होते देख तोते से कहती है। ये तुमने कैसे किया? तोता ये सुनकर बोल पड़ता है। मैंने तुम्हारे सोने के बाद देवी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे जादुई वरदान दिया और कहा, मैं अनु की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें वरदान दे रही हूँ। आज से तुम उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करोगे। आज से तुम सिर्फ तोते नहीं, एक जादुई तोते हो। उसके बाद देवी माँ गायब हो गई। तुम्हें भूख लगी होगी ना? ऐसा कहकर जादुई तोता अपने जादू से अनु के लिए खाना प्रकट करता है। अनु जिसे देखकर बहुत हैरान रह जाती है और जादुई तोते का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो खाना खाने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ जलने की बदबू आती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ जल रहा है। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं, उन्हें शांता कुछ कपड़े जलाते हुए दिखाई देती है। वो कपड़े अनु की शादी के थे और उनके साथ अनु के रोजाना पहनने के कपड़े भी शांता जला देती है। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे सारे कपड़े जला दिए। हाँ, जला दिए, क्योंकि मुझे तेरे जैसी गवार का अपने घर में कोई सामान नहीं चाहिए, समझी तू? लेकिन अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था। शांता वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनु का जादुई तोता उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जादू से नए कपड़े बना दूंगा। जादुई तोता अनु को उसके कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो अनु के लिए अपने जादू से कई सारी सुंदर सुंदर साड़ियां प्रकट करता है, जिन्हें देखते ही अनु बहुत खुश होती है। ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। मैं जल्दी से नहाकर बदल लेती हूँ। शाम होने ही वाली है, पूजा भी करनी है मुझे। अनु उनमें से एक प्यारी सी साड़ी पहन लेती है, जिसके बाद वो पूजा करने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो पूजा शुरू करती है, उसकी सास वहां पहुंच जाती है और उसे पूजा करते हुए देख सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैंने तो इसके सभी कपड़े जला दिए, फिर इसके पास ये साड़ी कहाँ से आई? हो ना हो इसने मेरी ही साड़ी चुराई होगी, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई साड़ी नहीं है। अनु को पूजा पाठ करता हुआ देख शांता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, बहुत हुआ इसका आज, ये अपनी पूजा में लीन है। यही सही मौका है इस गवार लड़की से छुटकारा पाने का। लोगों को लगेगा कि इसकी मौत पूजा की जोत से हुई है। ऐसा सोचकर वो तुरंत रसोई से मिट्टी का तेल लाती है और मंदिर के आसपास छिड़क देती है और माचिस जलाकर आग लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ अनु पूजा करती रहती है। तभी वहां उसका जादुई तोता पहुंच जाता है, जो अपनी जादुई शक्ति से आग बुझा देता है। उसी समय अनु की पूजा भी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद देवी माँ स्वयं शांता और अनु के सामने प्रकट होती हैं। शांता, आज तुमने अपनी सीमा लांघ दी। तुमने बेचारी अनु से इतनी नफरत की, लेकिन उसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, और आज तुमने अपनी नफरत के चलते उसे जान से मारना चाहा। मुझे माफ कर दीजिए देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर देवी माँ उसे हमेशा के लिए अपाहिज बना देती हैं। लेकिन ये सब देखकर अनु देवी माँ से कहती है, देवी माँ, मेरी सास को उसकी गलती का एहसास है। देवी माँ, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, मेरी सास को पहले जैसा बना दीजिए। अनु की ये बात सुनकर देवी माँ शांता को पहले जैसा बना देती हैं, जिसके बाद शांता अपनी बहू और जादुई तोते के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास बहू के चॉकलेट जानवर। एक गांव में कांता और जया नाम की सास बहू रहा करती थी। कांता का बेटा हरीश शहर में छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाता था, लेकिन कुछ वक्त पहले दफ्तर के दलालों के चलते उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिस वजह से हरीश घर बैठने को मजबूर हो गया। माँ जी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? अगर हम आज सारी जमा पूंजी खाने में ही झोंक देंगे तो कल को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। लेकिन बहू, हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, हम बनिया हैं, हमारे पास बनिया की बुद्धि है। क्यों ना हम एक छोटी मोटी किराए की दुकान खोल दें? बात तो तूने खरी कही है। आखिर अपना बिजनेस किसी की चाकरी करने से लाखों बेहतर है। दोनों सास बहू घर के बाहर गुमटी डालकर किराने की दुकान खोल लेती हैं। गांव में रहने वाले तमाम लोग उन्हीं से राशन खरीदने लगते हैं। बहू,
कितनी जल्दी हमारे किराने की दुकान जम गई। सास बहू किराने की दुकान से प्रतिदिन काफी मुनाफा कमाती थी, जिससे उनकी गरीबी की रेल पटरी पर आने लगी थी। लेकिन अचानक उनकी दुकान के एकदम सामने एक और दुकान खुल गई। अकड़ू दुकानदार मोटा राम अक्सर उनके ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की खातिर अलग अलग पैंतरे अपनाता था। आ जाओ भाइयों और बहनों, ले जाओ कारखाने और मिल के कीमत पर ताजा किफायती एकदम सस्ता राशन। लो रास्ते का माल सस्ते में, आ जाओ सज्जनों देवियों आ जाओ। अरे बहू, देख रही है हमारे सारे पुराने नए ग्राहक इस मोटाराम की दुकान पर कैसे जमावाड़ा लगाए खड़े हैं। माँ जी, देख भी रही हूँ और इस बनिए की चाल को भी बखूबी भांप रही हूँ। ये हमसे सस्ते भाव में राशन बेचकर हमारे ग्राहक तोड़ रहा है। हर दिन जहाँ सास बहू की दुकान पर इक्के दुक्के लोग आते, तो वहीं मोटाराम की लुभावनी बातों में लोग उसी के यहाँ से राशन पानी खरीदते। एक दिन जया कहती है, माँ जी, आपको मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं ना? हाँ बहू, एकदम भली तरह से। अपने जमाने में मैंने खूब सारे मिट्टी के खिलौने, हाथी, घोड़ा, बहुत भांति के जानवर बनाकर बेचा है। तो फिर अब से आप जानवरों के आकार के चॉकलेट बनाएंगी? अरे बहू, ये पैतरा आजमा कर तू साबित क्या करना चाहती है? माँ जी, ग्राहक राजनीति के दल बदल पार्टी के जैसे होते हैं। जहाँ मुनाफा दिखता है वहीं से सौदा खरीदते हैं। अगली रोज कांता बड़ी सी हांडी में चीनी और चॉकलेट बनाने का मिश्रण तैयार अनगिनत शेर, बिल्ली, हाथी, बंदर के आकार के रंग बिरंगे चॉकलेट तैयार करती है। बहू, मैंने जानवर की छाप के चॉकलेट तैयार कर दी है, लेकिन अब तक तूने बताया नहीं इसका करना क्या है। माँ जी, ये देखिए, मैंने ये चार्ट तैयार किया है जिसमें लिखा है कि 1 किलो राशन पर 1 चॉकलेट मुफ्त। अब हमारे सारे ग्राहक इस जानवर चॉकलेट की लालच में दोबारा से हमारी ही दुकान पर जुट जाएंगे। अरे बहू, तरकीब तो तूने बहुत अच्छी लगाई है। जया चॉकलेट को एक पारदर्शी डिब्बे में भरकर जोर शोर से आवाज लगाकर कहती है, आओ काकी, चाची, और ले जाओ राशन के साथ मिठास भरी चॉकलेट। ये सुनकर सभी ग्राहक भगदड़ मचाते हुए सास बहू के चॉकलेट की दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ लालची जानकी कहती है, अरे कब बात है कांता बहिनी, तुम मुफ्त में चॉकलेट काहे बांटत हो? अरे जानकी, आप सिर्फ आम का लुत्फ उठाइए, गुठलियाँ गिनना हमारा काम है। ठीक बा, हमके 5 किलो बासमती चावल दे दो। ये लो तुम्हारे 5 किलो चावल, पर 5 जानवर चॉकलेट एकदम मुफ्त। जानवर चॉकलेट के आकर्षक आकार और मिठास से प्रभावित होकर सभी लोग ढेरों राशन खरीदते हैं। अरे बहू देख, डिब्बे का सारा चॉकलेट तो एकदम सफाचट हो गया। माँ जी देखिए, इन जानवर चॉकलेट के कारण आज हमारी दुकान में पहले से भी अच्छी बिक्री हुई है। अब हमको कल और ज्यादा मात्रा में चॉकलेट बनानी होंगी। चॉकलेट बनाने की खातिर मुझे 5 किलो के अंदाज में चीनी चॉकलेट फ्लेवर दे। इस तरह दोनों सास बहू प्रतिदिन जानवर चॉकलेट बनाकर राशन की बिक्री करती। बनाए हुए चॉकलेट की खपत काफी मात्रा में होने लगी थी। माँ जी, मेरे दिल में एक तरकीब आई है। जब ये जानवर चॉकलेट इतनी ज्यादा बिक रही है तो क्यों ना हम एक केक की भी दुकान खोल दें? नेकी और पूछ पूछ। अगली रोज दोनों सास बहू तरह तरह के केक तैयार करके उन्हें बेचती हैं। अरे वाह, सास बहू ने राशन के साथ केक मिठाई की दुकान भी खोल ली। अरे सरजू भाई, हमारे गांव में मीलों दूर केक मिठाई की दुकान है, इसीलिए हमने गांव के लोगों के जन्म अवसर को आसान बनाने के खातिर यही केक की दुकान खोल दी है। ये तो भली बात है। कल मेरी बिटिया का जन्मदिन है, तो मेरे लिए एक सुंदर सा केक तैयार कर देना। और हाँ, ये जानवर के भिन्न भिन्न के आकार वाला चॉकलेट मेरी मुनिया को बहुत भाता है। ये तो 8-10 डिब्बे तैयार कर ही देना, क्योंकि कल मुनिया के सैकड़ों दोस्त भी आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोनों सास बहू तड़के सांझ दुकान बंद करके जी तोड़ मेहनत करके जानवर के अलग अलग आकार की रचना में चॉकलेट तैयार करके उन्हें बड़े डिब्बों में भरकर सरजू के घर आती हैं, जहां सभी चॉकलेट का भरपूर आनंद उठाते हैं। तभी सरजू का दोस्त शंकर कहता है, अरे वाह, ये चॉकलेट तो बड़ी मीठी और लजीज है। मैंने इससे पहले इतनी बेहतरीन चॉकलेट कभी नहीं चखी। अरे पता है शंकर, ये चॉकलेट ये दोनों सास बहू अपने हाथों से बनाती हैं। कांता चाची इन चॉकलेट को अपने हाथों से जानवर का आकार देकर बनाती हैं। कमाल की बात है। पिछले 20 बरस से मेरे कारखाने में तरह तरह की चॉकलेट बनाई जाती है, लेकिन ये सबसे अलग है। क्या आप दोनों मेरे कारखाने की खातिर ये चॉकलेट बनाएंगी? उसकी मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हमने तो सोचा भी नहीं कि आपको हमारा काम इतना पसंद आएगा।
हम आपके लिए ये चॉकलेट जरूर बनाएंगे। उस दिन से दोनों सास बहू जानवर चॉकलेट बनाने में पूरी रीति से जुट जाती हैं, जिससे उन्हें हर दिन बेशुमार मुनाफा होता है। अपने बेहतरीन चॉकलेट के लिए दोनों सास बहुएं सुर्खियों में आ जाती हैं। अरे, मेरे रहते आपको कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। आप इन चॉकलेट्स को बड़े डिब्बों में भर दीजिए, इन्हें बेचना अब मेरा काम है। दोनों सास बहू सभी जानवर चॉकलेट को डिब्बों में भर देती हैं, जिसके बाद हरीश उन्हें राशन और केक इत्यादि की दुकानों पर सप्लाई करता है और धीरे धीरे सास बहू के बनाए चॉकलेट्स की मांग बढ़ती चली जाती है। माँ जी, आखिर हमारे संघर्ष ने हमें सफलता के शिखर पर ला ही दिया। कल तक हम सास बहू को गली मोहल्ले के लोग भी सही से नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारे हाथों के हुनर के चलते हमें हमारा गांव, बाजार, हॉल्ट सभी पहचानते हैं। इस प्रकार जानवर चॉकलेट की सोच सास बहू को बड़ा मुकाम दिलाती है। उनके लगातार परिश्रम से कई कारखाने और भी खुल जाते हैं, जहां दर्जनों लोग सास बहू के जानवर चॉकलेट बनाने में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। दोस्तों, अक्सर छोटी शुरुआत बड़ी सफलता का कारण बनती है। आपके बनाए गए चॉकलेट बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले चॉकलेट में शुमार हो गए हैं। ये रही आपकी मेहनत की कमाई। कारखाने की कमाई से मिले पैसों को दोनों सास बहू दिमाग से काम लेकर जोड़ती बटोरती हैं। माँ जी, हमारे पास इतनी जमा पूंजी जुड़ चुकी है कि हम जानवर चॉकलेट के काम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा कारखाना खोल सकें। हाँ, अब सबसे पहले हम जानवर चॉकलेट बनाने की मशीन खरीदेंगे, ताकि हमारा समय बच सके और जानवर चॉकलेट ज्यादा मात्रा में तैयार किया जा सके और हमें पहले से भी ज्यादा मुनाफा मिले। दोनों सास बहू ईश्वर का नाम लेकर सास बहू के जानवर चॉकलेट नाम से एक चॉकलेट बनाने की कारखाने की नींव रखती हैं और दिन रात मेहनत करके अलग अलग जानवरों के आकार के रंग बिरंगे चॉकलेट तैयार किया करती थी। बहू, चॉकलेट तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन इसे बेचने के लिए ना तो हमारे पास कोई बड़ा ग्राहक है, ना हमें किसी चॉकलेट मिल इत्यादि की भली तरह से जानकारी है। हाँ, पहले तो हम सास बहू कारखाने के बड़े बड़े तबके के डीलर के लिए जानवर चॉकलेट का निर्माण करते हैं। अगर किसी ने हमारा ये चॉकलेट नहीं खरीदा तो हमें भारी नुकसान होगा। इतने दिनों की कमर तोड़ मेहनत पानी में चली जाएगी। दोनों की चिंता भरी बातें सुनकर हरीश उनके मन में आशा पैदा करते हुए कहता है, जादुई सोना देने वाला मोर। मंजरी अपने पति कन्हैया के साथ शीशगंज गांव में रहती थी। वहां रहने वाले सभी के कच्चे घर बरसों पहले पक्के मकानों में ढल चुके थे, लेकिन उनका घर सबसे पिछड़ा हुआ था। वो नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे थे। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी ही मुश्किल से नसीब हो पाती थी। अजी उठ जाओ, सवेरा हो गया है। आज मोर को चराने नहीं ले जाओगे क्या? कन्हैया खटिया से उठकर आंख मलते हुए बोलता है, सूरज सिर पर चढ़ाया। वो दोनों मोर पालन करके उनके पंखों को बाजार में बेचकर मिले हुए चंद पैसों से दाल रोटी की जुगाड़ कर पाते थे। कन्हैया तमाम मोरों को हाँकते हुए चल पड़ता है। चल 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 चल। वो मोरों के झुंड को लेकर पहाड़ी पर आकर उन्हें चरने को छोड़ देता है। मोरों के चरने तक आराम कर लेता हूँ। कन्हैया एक पत्थर पर टिक कर बैठ जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। अरे, ये तो किसी मोर के कराहने की आवाज है, पर मेरी सभी मोर तो आराम से चल रही हैं। तो ये आवाज किसके मोर की है? जैसे ही वो चारों तरफ नजर घुमाता है, उसे एक पेड़ के नीचे सुनहरे रंग का मोर खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाई देता है। कन्हैया उसके पास आकर उसे निहारते हुए कहता है, इस मोर का रंग तो एकदम सोने जैसा है। न जाने किस जालिम कसाई ने इसको बेरहमी से घायल कर दिया है। वो उस घायल मोर को बाहों में उठाकर घर आने लगता है। ये देख उसके सभी पालतू मोर भी पीछे पीछे चल देते हैं। अरे भगवान, जल्दी से एक सूती कपड़ा तो ले आना। मंजरी घायल मोर को देखकर घबराते हुए बोलती है, इतने सुंदर मोर को किसने छलनी कर दिया है? बेचारे के पंख और पंजों में भारी जख्म लगा है। तुम इसका खून का बहाव रोको, मैं इसके लिए लेप तैयार करती हूँ। मंजरी झोपड़ी के बगल में बने बगीचे से जड़ी बूटियां तोड़कर उनका लेप बनाकर मोर के घायल पंख और पंजों पर लगा देती है। मंजरी, ये मोर ठीक तो हो जाएगा ना? इतने दिन हो गए, पर अब तक ये न तो अपने पंजों पर खड़ा हो पा रहा है और न पंख फैला रहा है।
कुछ दिन गुजरने के साथ सावन का महीना दस्तक देता है। एक शाम आसमान बरसाती बादलों से भरकर फुहार बरसाता है। मैंने अंदर बाहर हर जगह देख लिया, वो सुनहरा मोर कहीं भी नहीं है। अचानक दोनों की नजर बगीचे में पंख फैलाए हुए नाच रहे उस सुनहरे मोर पर पड़ती है। अरे ये मोर तो कलरव कर रहा है। ईश्वर का शुक्र है जो ये मोर ठीक हो गया। बरसात की फुहार में वो मोर सोने के मोर में बदलकर अपने पंख चारों तरफ बिखेरते हुए मुंह से सोने के सिक्के बरसाने लगता है। अरे ये कैसा मोर है जो सोना बरसा रहा है? मैं एक जादुई सोने का मोर हूँ जो घायल होने के कारण कमजोर हो गया था, पर बरसात की फुहार के साथ मेरी जादुई शक्तियाँ पुनः लौट आई हैं। पर तुम घायल कैसे हुए थे? मैं सियोन जंगल में रहता था। एक रोज जब मैं अपने सोने के पंख फैलाकर नाच रहा था तो कुछ शिकारियों ने मुझे कैद करने की कोशिश की, और जब मैं वहां से भाग रहा था तो उनका तीर मेरे पंख और पंजों में लग गया था। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें उसका प्रतिफल दूंगा। ये सारा सोना तुम अपने पास रख लो। अब तुम्हें इस झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जादुई मोर, अब जो तुम ठीक हो गए हो तो क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं, अब से मैं तुम्हारे संग ही रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे ये सभी मोर मेरे घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। मंजरी बगीचे में बिखरे सोने के मोर पंख और सोने के सिक्कों को बटोरकर कहती है, इतने सारे सोने के सिक्कों से तो हम महल खड़ा कर सकते हैं। हमारे तो दिन पलट गए। कन्हैया जादुई सोने के मोर से मिले सोने को बेचकर आलीशान घर की नींव डालकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब जादुई मोर हर दिन एक पहर सोने के मोर में बदलकर सोने के मोर पंख और सोने के सिक्के दिया करता था। एक दिन एक भिखारी उनके घर का दरवाजा खटखटा कर कहता है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। भिखारी के संगीत की धुन सुन दोनों बाहर आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए भाई? इस भूखे भिखारी को भोजन दे दो, पिछले 3 दिनों का भूखा हूँ। दोनों उसे घर के अंदर लाकर भरपेट खाना खिलाते हैं। फिर भिखारी अपना झोला उठाकर जाने लगता है तो वो कहते हैं, रुको भाई, कहाँ चल दिए? वो अपने जादुई मोर के पास आकर कहते हैं, मेरे जादुई मोर, जल्दी से सोने में बदलकर मुझे सोने के सिक्के और मोर पंख दे। सुनहरा मोर एकदम से अदृश्य होकर बगीचे में प्रकट होते हुए विशाल सोने के मोर में बदलकर पंख फैलाए सोने के सिक्के और मोर पंख देता है। ये कैसा जादुई मोर है जो धन लक्ष्मी की तरह सोना बरसा रहा है? ये सारे सोने की मोर पंख और सिक्के तुम रख लो, ये तुम्हारी जरूरतों को पूर्ण करेंगे। ये मंजर एकदम आश्चर्यचकित है। भिखारी के जाते ही जादुई मोर साधारण रूप में आ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में जादुई मोर के किस्से पूरे गांव में छाने लगते हैं। अरे ओ मंजरी, कहाँ हो? अरे मंजरी भौजाई, तनिक बाहर निकलो। क्या बात है, आज 2 हंसों का जोड़ा मेरे पास कैसे पधार गया? मंजरी भौजाई, सुने हैं कि तोहरे पास कोनो जादुई पक्षी है। अपने जादुई मोर को कहकर 2-4 सोने के पंख हम पर भी बरसा दो। तुम भी क्या याद रखोगे? आओ मेरे साथ। मंजरी उन्हें लेकर जादुई मोर के पास आकर कहती है, मेरे जादुई मोर, जल्दी से अपने सोने के रंग में बदलकर सोना दे। मोर जादुई सोने के मोर में बदलकर चोंच खोलकर सोने के सिक्के और पंख फैलाकर सोने का मोर पंख देता है। हाय रे दैया, चमचमाता सोने का मोर, इतो हमका धन कुबेर का खास दूत लागत है। जीजी, सोना मिल गया ना? अब जल्दी से चलती बनो दोनों। उनके जाते ही मोर अपने साधारण अवतार में आकर कहता है, मंजरी, मुझे भूख लगी है। मंजरी उसे दाना खिला देती है। पेट भरने के साथ मोर बगीचे में खुश होकर नाचने लगता है कि तभी गांव का पोपट लाल उस मोर को सोने में बदला हुआ देख लेता है। उसकी आंखों में लालच समा जाता है। सोने का मोर, अरे वाह, आज तो तेरी किस्मत बुलंदियों पर है। चल कल्लू, इस सोने के मोर को पकड़ना होगा। दोनों धीमे धीमे पांव बढ़ाकर मोर के पास आने लगते हैं कि तभी मोर अपने पंखों को सिकोड़ कर भागने लगता है।
अरे देख, ये सुनहरा मोर भागने ना पाए। अरे घेर ले इसको आगे से। अरे आप चिंता मत करो मालिक, इसको पकड़ना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। जैसे ही कल्लू उसे पकड़ने आगे बढ़ता है, मोर अपने चोंच से उसकी आंखों पर वार करता है। लोभी मानुष, तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। लगता है इस मोर ने मेरी आंख फोड़ दी। अरे सांड, तू किसी काम का नहीं। एक मोर नहीं पकड़ा जा रहा तुझसे, इसे तो मैं चुटकियों में पकड़ सकता हूँ। चालाक मोर पोपटलाल को अपने पीछे खूब भगाता है और अंत में पोपटलाल हांफते हुए कहता है, अरे भैया रे, अरे सांस तराजू के पलड़े की तरह ऊपर नीचे हो रही है। क्यों पोपटलाल, पकड़ोगे नहीं मुझे? आओ। दरवाजे पर खड़े मंजरी और कन्हैया ये देख ठाके लगा रहे थे। फिर मोर अपने विशाल रूप में आकर पोपटलाल को उठाकर फेंक देता है। अरे इस मोर ने तो मुझको पोपट बना दिया। ज्यादा लालच बुरी बला होती है पोपट, समझे? इस तरह प्रतिदिन सोने के जादुई मोर से मिलने वाले सिक्कों और सोने के पंखों को बेचकर दोनों एक बड़ा सा पक्षी फार्म खोलकर और भी कई मोर खरीदकर मोर पालन करते हैं। साथ ही अपने जादुई मोर से गांव के गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। 3 जादुई सोने की बकरी। मखना गांव में रहने वाले गणेश को हमेशा से ही जानवरों से काफी लगाव प्यार था। वो पशुपालन के काम में बेहद निपुण था। उसके पास अनेकों बकरियां थीं जिसके दूध को बेचकर वो अच्छी कमाई किया करता था। पर उसकी सबसे पुरानी बकरी गोमती अचानक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, जिसे देख वो कहने लगा, गोमती, क्या हो गया था तुझे? न तू घास खा रही है, न दूध दे रही है। फिर वो उसके आगे टोकरी में भरे घास को रखता है, पर उसकी बीमार बकरी मुंह घुमाकर जोर जोर से मिमियाने लगती है। पहले तो तू सूखे घास तिनकों को भी बड़े चाव से खाती थी। आज तो तेरे लिए हरी भरी चराई लाया हूँ और तू है कि मुंह भी नहीं मार रही। खूंटे से बंधी बकरी जोर जोर से गुहार लगाती है, जिसे सुनकर गणेश की पत्नी अनुराधा कहती है, ये गोमती इतने जोर जोर से मिमिया क्यों रही है? एक काम कीजिए, इसे खूंटे से खोल दीजिए। जैसे ही गणेश बकरी को खूंटे से खोलता है, बीमार बकरी जोर जोर से पैर पटकने लगती है, जिसे देख गणेश कहता है, हे भगवान, हर दिन के साथ इसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। कहीं इसे प्यास तो नहीं लगी? ऐसा सोचकर गणेश बर्तन में पानी डालकर बकरी के आगे रख देता है और वो पानी पीकर शांत होकर बैठ जाती है। रात होने पर अनुराधा कहती है, आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है अनुराधा। मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बिगड़ी सेहत के कारण चिंतित हैं, मगर ऐसे सामने रखे अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं। अनुराधा, जिसने आजीवन जानवरों का इतना आदर किया, वो अन्नपूर्णा का अनादर कैसे करेगा? ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं, पर उसके बीमार बकरी की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बुरी होती चली जा रही थी। वो एकदम मरियल और कमजोर हो चुकी थी, जिसे देखकर अनुराधा कहती है, इसे एक बकरी के इलाज में आपने जीवन की सारी जमा पूंजी झोंक दी है। और अगर मुझे आगे भी अपनी बकरी के इलाज में पैसे फूकने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी एक बकरी से हमने बकरी पालन शुरू किया था। एक वक्त में ये गाय जितना दूध दिया करती थी, भूल गई? याद है, लेकिन उस बात को जमाने गुजर गए और अब ये बूढ़ी हो चुकी है। इसका जीवन ज्यादा दिन का नहीं, इसलिए इस पर और पैसे बहाना बेफिजूल है। सैकड़ों पशु चिकित्सक से इलाज के बाद भी बकरी की हालत पर कोई सुधार नहीं मिलता और रात के अंधेरे में वो बकरी रोते हुए अपने मन में कहती है, देवी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही दुख में हूँ। लगातार 2 दिन तक बकरी आंसू बहाकर भगवान को गुहार लगाती है। पुकार सुनकर उस रात के अंधेरे में आसमान के बीच से लक्ष्मी माँ प्रकट होकर कहती हैं, हे अजा, कहो क्या विपदा है तुम्हारी? तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा और देखो मैं आ गई। लक्ष्मी माँ को अपने पास देखकर खूंटे से बंधी बकरी पागुर करते हुए उन्हें प्रणाम करके कहती है, माँ, मेरे मालिक ने अपने जीवन की सारी कमाई मुझे चंगा भला करने में बहा दिया, जिस कारण उनकी आर्थिक अवस्था
बहुत बदहाल हो गई है। मैं जानती हूँ कि अब मेरे जीवन के अधिक दिन शेष नहीं, इसीलिए मैं मरने से पहले उनकी बिगड़ी अवस्था में सुधार का सहारा छोड़कर जाना चाहती हूँ। ठीक है आजा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माँ हाथ बढ़ाकर अपनी दैवीय शक्ति से बकरी के गर्भ में एक प्रकाश भर देती है और कहती हैं, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इसी क्षण गर्भवती होगी और कुछ ही देर में 3 मेमनों को जन्म दोगी जो जादुई सोने की बकरियां होंगी। और ये वरदान भी देती हूँ कि तुम इंसानों की तरह बोलकर अपने मालिक को ये रहस्य बता सकोगी। तुम्हारे पास अल्प घड़ी है, अपने मालिक को ये शुभ संदेश दे दो आजा। आपका लाख लाख धन्यवाद माँ। लक्ष्मी माँ के अदृश्य होने के बाद बकरी चीख कर कहती है, माँ माँ। बकरी के मिमियाने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और बकरी कहती है, मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। मैं 3 बकरी के बच्चों को जन्म देने वाली हूँ जो सोने की जादुई बकरी होंगी। जब भी आप उन्हें सहलाएंगे वो सोने की जादुई बकरी बन जाएंगी, जिसमें एक बकरी सोने के सिक्के, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने का दूध देगी। फिर वो मरियल बकरी 3 बच्चों को जन्म देकर मर जाती है। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं और गणेश रोकर कहता है, देखा अनुराधा, मरते समय भी हमारी बकरी अपना अंश दे गई। कुछ ही दिनों के अंतराल में वो तीनों मेमने बकरी में बदलने लगती हैं। अनुराधा उन्हें हरी घास खिलाते हुए सहला रही होती है। तभी तीनों बकरियां जादुई सोने की बकरी में बदल जाती हैं और एक सोने का दूध, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने के सिक्के देती हैं। सुनो जी, क्या हुआ भगवान? देखो ये बकरियां सोने की बन गई हैं और खजाना बरसा रही हैं। हमारे अच्छे दिन आ गए। इन सोने के गोबर, सिक्के और दूध को बेचकर हम इस गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। सो तो है। तीनों जादुई सोने की बकरियों से मिले धन को बेचकर वो दोनों बड़ा सा घर बार खरीदकर ठाट बाट से रहने लगते हैं। हर दिन के साथ वो तीनों बकरियां एक पहर में सोना दिया करती थीं, जिसे बटोर कर वो एक बोरी में रखा करते थे। एक दिन रमीला वहां आकर कहती है, अरे अनुराधा बहन, तुम्हारे भाग्य ही खुल गए। ऐसा कौन सा जादुई खजाना लगा है? सारे पैसे तो तुमने मरियल बकरी के इलाज में फूंक दिए थे। हमारी उसी बकरी ने हमको 3 जादुई सुनहरी बकरी दी है। हमारे भी घर में बहुत गरीबी छा गई है। अन्न का एक भी दाना नहीं। अपनी बकरियों से मेरी सहायता करो। फिर अनुराधा खूंटे से बंधी तीनों बकरियों को जैसे ही प्यार से सहलाती है, वो सोने की जादुई बकरी में बदलकर सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर वापस से साधारण रूप में आ जाती हैं। लो रमीला, इन्हें बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा सुधार लो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा, ईश्वर तुझे और धन धान्य दे। ऐसे ही समय गुजरता है और वो लोगों की सहायता किया करते। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन खड़ी होकर कहती है, कोई है? इस बड़े घर में कोई रहने वाला, बड़ा दिल वाला? इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। भिखारन की गुहार सुनकर गणेश हाथों में खाने की थाली लाकर कहता है, ये लो काकी, खा लो। जब बुढ़िया भिखारन खाकर तृप्त हो जाती है, तब गणेश कहता है, अरे रुको काकी। फिर वो उस बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आता है और अपनी बकरियों को सहला कर कहता है, मेरी बकरियां, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जादुई बकरी चमचमाती सोने की बकरियों में बदल जाती हैं और फिर से सोने का दूध, सोने का गोबर और सोने के सिक्के देती हैं, जिसे देखकर भिखारन कहती है, अरे ये कैसी जादुई बकरियां हैं जो सोना देती हैं? काकी, ये सारा सोना तुम बटोर कर ले जाओ और फिर कभी भीख मत मांगना। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे दर दर की ठोकर खाने से छुटकारा दे दिया। अब मुझे भीख मांग कर पेट नहीं पालना पड़ेगा। इसके बाद भिखारन वहां से चली जाती है और वो दोनों अंत में कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था अनुराधा
कि जो हाथ दूसरों से उधार लेने वाले बन गए थे वो एक दिन देने वाले बन जाएंगे। ये सब हमारी उसी भाग्यशाली बकरी की ही देन है जो आज हम समृद्ध और सुखी जीवन जी रहे हैं। दुखियारे लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। सो तो है, लगता है बकरियां भूख से मिमिया रही हैं, उन्हें चारा डालने का समय हो गया। इस तरह वो दोनों धनी होने के बावजूद भी अपनी अमीरी और लोगों की सहायता का श्रेय अपनी उस बकरी को देना कभी नहीं भूलते, जिसने उन्हें मरते वक्त 3 जादुई सोने की बकरियां तोहफे में दी थीं।